लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को कोरोना का एक नया पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,365 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 81,564 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 28 है। संतुष्टि नर्सिंग कॉलेज के BAMS थर्ड ईयर के विद्यार्थी पिछले 15 दिन से अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठी छात्राओं ने आरोप लगाया है कि जब हमने पुलिस से गुहार लगाई तो हमारी मदद करने की बजाय लंका थाने के अधिकारी उल्टे हमें ही धमकी दे रहे हैं कि अपना धरना खत्म कर दो, वरना NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि छात्र छात्राएं किसी अच्छी मान्यता प्राप्त कॉलेज में ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही 2 वर्ष की फीस और एग्जामिनेशन फीस की वापसी की मांग भी धरना देने वाले छात्र छात्राएं कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के अनुसार न तो उनके कोर्स की मान्यता है और न ही उनके एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ही आया है। 3 साल में हम लोग 2 ईयर के फीस दे चुके हैं और एग्जामिनेशन फीस दे चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फीस दे चुके हैं, हॉस्टल फीस 2 ईयर के दे चुके हैं, लेकिन एक भी एग्जाम कराया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे हम लोग 15 दिन आज धरने का हो गया, कोई मतलब कहीं से हम लोग को कोई सुनवाई नहीं मिल रही है। अगर आपसे सबसे सुरक्षित स्थानों के बारे में पूछा जाए तो एक नाम आप पुलिस थानों का जरूर देंगे, मगर वाराणसी में तो गजब हो गया। यहाँ थाना परिसर के भीतर रखी पुलिसकर्मी की ही मोटरसाइकिल दुस्साहसी चोर ने गायब कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला वाराणसी के शिवपुर थाने का है। थाने में मोटरसाइकिल चोरी का एक ऐसा मामला सामने आने से पुलिस महकमे के लोग भी हैरान हैं। जैतपुरा थाने पर तैनात और शिवपुर थाने की बैरक में रहने वाले हेड कांस्टेबल मनोज कुमार शुक्ला ने थाना परिसर में बने बैरक से अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। करखियाओं गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां हिंदू जागरण मंच ने दंपति सहित 3 लोगों को पकड़कर फूलपुर थाने की पुलिस को सौंपा है। तीनों का आरोप है कि वे गांव के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके लिए वे लोगों को उनके बच्चों की अच्छी से परवरिश, पढ़ाई और खाने का इंतजाम करने जैसे प्रलोभन दे रहे थे। मंच के प्रदेश मंत्री की तहरीर के आधार पर फूलपुर थाने की पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में ऊंची कक्षाओं में एडमिशन बंद किए जाने से नाराज दिव्यांग छात्र 2 दिनों से धरना दे रहे थे। धरने पर कोई भी सक्षम अधिकारी के न पहुंचने से नाराज हुए दृष्टिबाधित छात्रों ने बुधवार को दुर्गा कुंड स्थित अंध विद्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर चक्का जाम समाप्त करवाया। छात्रों ने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल पूर्व की तरह खोला जाए। व्यापारी किशन जालान बने हैं, वो कभी गोदाम बनाते, कभी साइकिल स्टैंड बनाते, कभी यहाँ पर बंद कराने की, खाली कराने की धमकी देते थे। कोरोना काल में उन्होंने 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बंद कर दी और 2 कक्षा तक कोई बच्चे नहीं, 7-8 में एडमिशन नहीं ले रहे। कुल मिलाकर के उनका इससे व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने का इरादा है और इससे बहुत सारे दृष्टिबाधित लोगों का जीवन और उनका हित प्रभावित हो रहा है। चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के समीप नेशनल हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। PDDU नगर कोतवाली क्षेत्र के कसाब महल निवासी आफताब अपनी बहन शमा बानो के साथ मोटरसाइकिल से चंदौली जा रहे थे। जैसे ही रेवसा गांव के समीप नेशनल हाईवे पर बने ब्रेकर को पार करना चाहा, मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से दोनों भाई बहन सड़क पर गिर पड़े। पीछे से आ रही ट्रक उसके ऊपर से गुजरने के कारण दोनों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
वाराणसी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मिला। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इस दौरान कमिश्नर को मेमोरेंडम देकर अस्सी नदी के उद्गम और छोर तक वास्तविक सीमांकन की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस स्थान पर अतिक्रमण के नाम पर उन लोगों को भी सताया जा रहा है जिनका 80 नदी परिक्षेत्र में मकान नहीं है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि 80 नदी के वास्तविक सीमांकन होना चाहिए। बेवजह वर्षों से रह रहे परिवार को प्रताड़ित करना गलत है। कि जो 150 साल पहले जो नदी विलुप्त हो चुकी है काशी में, अब वो नाले के रूप में वहाँ बह रही है, उसके आसपास रह रहे लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है। लोगों के बीच में भय का वातावरण है। उस समस्या से अवगत कराने के लिए कमिश्नर महोदय के पास हम लोग आए थे कि कंदवा से लेकर 80 तक लगभग 12,000 के ऊपर परिवार रहता है। लाखों लोग उस पे जद में आएंगे। ये लोग आज जो वहाँ पे लोग 50 साल के ऊपर से सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। सरकार और लोगों ने बाकायदे सरकारी राजस्व दे करके, स्टाम्प ड्यूटी दे करके रजिस्ट्री कराई है। नगर निगम में तहसील में दाखिल खारिज कराई है। उसका टैक्स दे रहे हैं, सीवर टैक्स, पानी टैक्स, बिजली का बिल, और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रमाणित है कि वो लोग वहाँ के नागरिक हैं और अपना सुदरूप से, और सारे लोग सरकारी सेवा, लगभग ज्यादातर लोग सरकारी सेवा के लोग हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशन में आयुक्त सभागार में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए शिक्षा विभाग के 765 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने कहा कि दूसरी लहर से सबक लेते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। वहीं इस दौरान सभागार में बैठे शिक्षकों ने कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही सभागार में बैठकर इस प्रशिक्षण को जाना और समझा। बनारस और चंदौली आसपास के किसी अन्य जिले में कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश के बॉर्डर पर कुछ लोग बैठकर गलत तथ्य के आधार पर भ्रांतियां पैदा कर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारत सरकार ने 11 बार बातचीत कर प्रयास किया और बार बार यही पूछा कि क्या कमियां हैं। हम उन्हें दूर करने को तैयार हैं, मगर वह कमियां नहीं बता पा रहे हैं। उक्त बातें वाराणसी पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के बॉर्डर पर धरनारत किसानों के संबंध में किए गए सवाल के जवाब में दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज वाराणसी में हैं और उन्होंने सर्किट हाउस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की कि किसानों को केंद्रित करके और वहां पर उनको प्रशिक्षण, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाए, और इसके लिए राज्य के भीतर लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्चा करके हम लोग 351 स्थानों पर विकास खंडों के ऊपर इस प्रकार के कृषि कल्याण केंद्र बना रहे हैं, जहां एक छत के नीचे किसानों को बीज और कीटनाशक मिलने के साथ साथ उनको वहां पर एक बड़े हाल में उपलब्ध होकर के प्रशिक्षण या उनके साथ गोष्ठियां करना या नई तकनीकी जानकारी देने का अभ्यास भी उनको कराया जा सके। आगामी 7 और 8 अगस्त को टीजीटी परीक्षा प्रदेश भर के सेंटर में आयोजित की गई है। उसी की तैयारी को परखने और कुछ सेंटरों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड IAS वीरेश कुमार बुधवार को वाराणसी पहुंचे। चेयरमैन वीरेश कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सेंटर्स पर हमारे बोर्ड के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप CCTV कैमरे सभी जगह लगे हुए हैं और चालू हालत में पाए गए हैं। सभी सेंटर्स पर व्यवस्था दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि आगामी 7 और 8 अगस्त को होने वाली परीक्षा में 12,603 पदों के लिए कुल 7,10,854 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। अगस्त को होने जा रही है। उसी संदर्भ में मैं ये जायजा लेने आया था कि क्या व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है, और कुछ सेंटरों का भी निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाना था, जो कि मैंने किया है। मैंने पाया सेंटर्स में जो दिशा निर्देश हम लोगों के बोर्ड की तरफ से थे, उस हिसाब से कार्रवाई मुकम्मल की गई है। CCTV कैमरा सभी जगह लगे हुए हैं और चालू हालत में पाए गए। अपनी परीक्षा 7 और 8 अगस्त वाली, यह 12,603 पदों के लिए इसमें अभ्यर्थी जो बैठ रहे हैं वो 7,10,854 बैठ रहे हैं, और पूरे प्रदेश में 1716 केंद्रों पर परीक्षा हम आयोजित करने जा रहे हैं।